तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज करेंगे। अजीज तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात दहम में से हिस्सा नज़म की नज़म है ऊंट की शादी। आज के इस लेक्चर में हमने इस नज़म का शेर नंबर 5 और 6 पढ़ना है। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इन दोनों अशार को समझ के पढ़ते हैं। जी अजीज तलबा, अभी हमारे पास जमात दहम में से जो नज़म है वो है ऊंट की शादी। ऊंट की शादी में जो शायर का तारुफ है, आपको वो मैं ज़बानी कलामी बताता चलूं कि आपने जो शायर हैं उनकी ज़िंदगी में से तारुफ में से एक तो उनकी पैदाइश और वफ़ात याद रखनी है, उसे ख़त कशीदा कर लेना है। उसके बाद उनका असल नाम दिलावर हुसैन है। लेकिन हम अगर टेक्स्ट बुक में देखते हैं, अपनी किताब में आप देखते हैं तो वहां पे दिलावर फिगार लिखा हुआ है। फिगार इनका तखल्लुस है, यानी कि जो मुख्तसर सा नाम इन्होंने रख लिया था। तो ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद इनकी किताबें यानी मजमूआ कलाम, वो कोई 7-8 हैं, उन्हें आप खत कशीदा कर लीजिए, उनके मुतालिक भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आइए आज के लेक्चर में जो इस नज़म से शेर नंबर 5 है उसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा आज का 5वां शेर, इसे पढ़ लेते हैं। मियां शुतर को मुबारक ये रिश्ता शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आजादी। मुबारक बायस बरकत, रिश्ता शादी शादी का बंधन, कैद आजादी आजादी का खत्म होना। तशरीह के अहम निकात, आइए इसके तशरीह के अहम निकात पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा अभी शेर नंबर 5 का जो पहला नुक्ता है तशरीह का, उसे पढ़ते हैं। ऊंट की आजादी के दिनों का खत्म होना, वही एक अंदाज जो शायर का पहले 4 अशार में था, उसी को हम आहिस्ता आहिस्ता तवाले देते जा रहे हैं। शायर यहां पे वही अंदाज अख्तियार करते हुए बताना चाहते हैं कि जब ऊंट की शादी होती है तो उसकी आजादी खत्म हो जाती है। यहां पे हकीकतन ऊंट नहीं है, एक जानवर है। जानवर को जिम्मेदारी कहां से सूझती है, उसकी अक्ल शऊर तो नहीं है। लेकिन यही जानवर की बात करके, ऊंट की बात करके, शायर आज के नौजवान को, आज की नस्ल को, आज के मर्द को बताना चाह रहे हैं कि वो मर्द जो बेमुहार रहा कभी, वो मर्द जो दुनिया की आसाइशों से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज हो रहा था, जो अपने आप में आजाद था, जो अपनी सोच में आजाद था, अपने तखय्युल में आजाद था, अपनी फिक्र में आजाद था, अपने रस्मो रवाज को अदा करने में आजाद था, अब वही आजादी उसकी कैद में बदल गई है। अब उसे वो माहौल मुयस्सर नहीं आएगा, वो दोस्तों और रुफका के साथ तरह तरह के जो लुत्फ अंदोज मामूलात थे उनसे लुत्फ अंदोज होना अब नहीं है। अब वो सारे मामलात पीछे रह गए। अब खानदान की जिम्मेदारी आ पड़ी है, अब बीवी के नखरे उठाने पड़ेंगे, अब बाल बच्चों की फिक्र होने लगेगी। अब दुनिया के मामलात अगर आपके पास हैं तो वो सिर्फ आपके, आपकी बीवी के और आपके बच्चों के गिर्द घूमते नजर आएंगे। आप हैं और आपके अहले खाना हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसी बात को शायर दिलावर फिगार बताना चाहते हैं कि शादी के पहले के दिन और हैं, शादी के बाद के दिन और हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
जी उसके बाद हर वक्त फिक्रे मुआश और अहले खाना का ख्याल। जैसे ही शादी हुई एक नया दिन तलू हुआ, एक नया बोझ सर पर रखा गया, एक नई जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई। अब आपको अहले खाना का ख्याल करना है। शादी से पहले फिक्रे मुआश की फिक्र नहीं थी, इतनी गुजारा था, ठीक है, लेकिन अब आपको अहले खाना की फिक्र करनी है। उनका तर्ज मुआश उनके लिए तलाश करना है, देखना है कहां से बच्चों की फिक्र है, कहां से बच्चों को पालना है, क्या उनके लिए लाना है, बीवी के नखरे क्या क्या हैं, उनको कैसे उठाना है। वो सारी की सारी बातें अब आपके लिए जरूरी हो गई हैं। अब आप अपनी आजादी को भूल चुके हैं। मुराद वो यहां पे ये बताना चाहते हैं कि ऊंट जो है वो भी अपनी आजादी को भूल गया है। अब वो बेमुहार नहीं हो सकता, बल्कि अब उसे मुहारें डाल दी गई हैं। अब वो बेमुहार नहीं है, अब उसकी बागें मौजूद हैं जो उसकी जिम्मेदारी को डाले हुए खींच रही हैं उसको। जी प्यारे बच्चों, आइए आज का छठा शेर पढ़ते हैं। मियां शुतर नई गाड़ी लिए सफर को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। ऊंट पहाड़ तले आना मुहावरा बोला जाता है। ये अपने से ज्यादातर जबरदस्त पाला पड़ना, यानी अपने आप से पाला पड़ना, अपने आप से रुजू करना। हकीकत में यही ऊंट बोझ तले आ जाए, पहाड़ तले आ जाए। आइए आज इस शेर की तशरीह के हम निकात को पढ़ते हैं। जी बच्चों देखिएगा, अभी हमारे पास इस छठे शेर का पहला नुक्ता है, आइए इसे पढ़ते हैं। ऊंट का शादी की खुशी में सफर पर निकलना। यहां पे ऊंट की बात करके फिर तंज है आज के नौजवान की तरफ। यानी ऊंट ने नई नई शादी की है, अब शादी की खुशी इतनी है कि अब उसने नई सवारी ली, अपनी बीवी को उसमें बिठाया और निकल पड़ा नए सफर पे। यहां पे नए सफर से ये मुराद भी है कि शादी के बाद का नया सफर जो पूरी जिंदगी चलेगा आगे। एक तो सफर ये है, दूसरा वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही शादी हो जाए तो जाहिर बात है खुशी का आलम अभी नया नया होता है, तो वो खुशी मनाने के लिए तरह तरह के इलाकों की सैर है, बीवी के हमराह। यहां पे ये दोनों मतलब लिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो मजबूत तरीन और इसके करीब तरीन ख्याल है वो ये है कि शादी के बाद का जो मौसम है, शादी के बाद का जो मामला है, वो शादी के क्योंकि करीब करीब के दिन है तो वो बड़ी खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक नया सफर भी शुरू हो गया है जो कि बिल्कुल यकसर बदला हुआ है शादी निकाह से पहले से। तो इसलिए शायर कहते हैं कि ऊंट इतना खुश है कि अब उसने नई सवारी ली है, नए मामलात हैं, बीवी को साथ लिया हुआ है और वो एक नए सफर को रवाना हुआ है। गो कि वो अपनी खुशियों को शुमार नहीं कर पा रहा, वो अपनी खुशियों को जीना चाहता है, वो खुशियों को मनाना चाहता है। सो इसी खुशी में वो अपनी अहलिया को, बीवी को साथ लिए चला है। हकीकत में यहाँ पे नौजवान नस्ल की ही बात की जा रही है। जी उसके बाद अगला नुक्ता, शायर का ऊंट पर तंज, दर हकीकत नौजवान पर तंज। हकीकत में ये तंज सारे का सारा आज की नौजवान नस्ल पे है, आज के मर्द पे है जो जिम्मेदारियों के बोझ से भागता है, जो जिम्मेदारियों को निभाना पसंद नहीं करता, जो आज़ाद ख्याल भी है, जो अपने ख्यालात कभी भी इस बात पे मुतफिक नहीं करता कि उसे बोझ उठाना है। वो कहता है मैं आज़ाद हूं, मुझे आज़ादी में रहना है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि जो निकाह है ये हकीकत में आपको बांध देता है, एक बंधन में बांध देता है, फिर आपके लिए जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा होने लग जाता है। तो शायर बताना चाहते हैं कि मैं ऊंट के पर्दे में मुखातिब हूं आज की नौजवान नस्ल से, कि इसको समझिए और देखिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज के नौजवान की जिम्मेदारी क्या है, उसने अहले खाना को पालना कैसे है, उसने अहले खाना की किस तरह तरबियत करनी है, कौन से मामलात हैं जो उसके अहले खाना के लिए बेहतर हैं। जी प्यारे बच्चों, उसके बाद आज का आखिरी नुक्ता है ऊंट का पाबंद होना। जैसे ऊंट को निकेल पड़ गई, अब वो पाबंद हो गया, उसके पांव में पाबंद, पांव को कहते हैं बंद, बांध देना। मुराद अब उसके पांव को बांध दिया गया है,
अब वो कहां भाग के जाएगा? उसकी नाक में नुकेल भी डाल दी गई है, जिधर नुकेल खींची जाएगी उसका रुख उधर ही मुड़ता चला जाएगा। गो ये जो नुकेल है ये जिम्मेदारियां हैं एक मर्द को, जिधर जिम्मेदारी आई उधर आप खींचे चले गए, क्योंकि बोझ है, उठाना तो पड़ेगा। इसलिए शायर यहां बताना चाहते हैं कि शादी आपकी पाबंदी का नाम है, आपको कई तरह के बंधनों में बांधने का नाम है, एक नया जाविया नजर देने का नाम है। लिहाजा दिलावर फिगार एक जिम्मेदाराना अंदाज अख्तियार करते हुए एक आज की नौजवान नस्ल को बताना चाह रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निकाह इसी जिम्मेदारी का नाम है। जी प्यारे बच्चों, यह तो था आज का सिलसिला, आज के इस लेक्चर का 5वां और 6ठा शेर। हमने बड़ी अच्छी तरह से इनको पढ़ा। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको अच्छी तरह अज़बर भी हुआ होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।